So, hello everyone and welcome back to my another exciting video of last 10 physics. चैप्टर 1 फिजिक्स का तो ये चैप्टर नंबर 1 है, मगर जो हमारी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 है। तो इसकी मैं पार्ट 2 में आपका वेलकम करता हूँ। पार्ट 1 में इसको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे, जिसमें कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत कुछ बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया था, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो वेरी गुड, नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। हार्डली 15 मिनट्स की वीडियो होगी। एंड ये जो चैप्टर है ना, हम हार्डली 1 आवर में इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, पार्ट्स में, क्योंकि मेरे को इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देना है। मुझे सिर्फ इसका एक वन शॉट नहीं देना है। वन शॉट वीडियोस भी हमारे चैनल पे डलती हैं, लेकिन वो अलग से हैं। ये वाली हमारी डिटेल्ड वीडियो है। तो अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए एग्जाम से जस्ट पहले के लिए, तो वो आप जल्दी से चैनल पे जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे वन शॉट भी डली गई है। मगर अभी के लिए मैं हमारा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्योंकि चल रहा है, तो मैं इसको पार्ट्स में कवर कर रहा हूँ। बिकॉज अगर मैं सीधा ही एक बड़ी वीडियो बना दूंगा तो नेटवर्क भी टू लेंगे, उसमें देखने में मजा भी नहीं आता है। तो हम इसको पार्ट्स में ही करने का पूरा ट्राई करेंगे। फिलहाल जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो खत्म हुई थी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स पे। तो इसका अगला जो मेरा टॉपिक आ जाता है वो है करंट। आखिर करंट होता क्या है। लेकिन इससे पहले एक और भी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आता है, जो कि हमारे जो आपके सामने नोट्स इसमें बाद में दिया हुआ है, लेकिन वो होना पहले चाहिए। सो लेट मी सी की यस, सो इट मस्ट बी कवर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले हमारे यही टॉपिक कवर होना चाहिए, देन हम उसको कवर करेंगे। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला टॉपिक हम पहले लेंगे और उसके बाद हम करंट पे जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि आखिर पोटेंशियल होता क्या है, या फिर इलेक्ट्रिक, हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आखिर ये होता क्या है। तो अगर आपसे कोई बोले, पूछे कि होता क्या है, सो यू नीड टू टेल दैट द एबिलिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल टू रिपेल और अट्रैक्ट द चार्ज बॉडी डिपेंड्स ऑन द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोला गया, इसको मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। मैं आपके लिए सारी चीज़ें मेंशन करता जा रहा हूँ। आपने देखा होगा यहाँ पे भी मेंशनड है, एंड जहाँ जहाँ पे भी नीड होगी मैं वहाँ पे आपके लिए मेंशन करूँगा चीज़ें। तो बोल रहे हैं एबिलिटी, इसको एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको फ्रेम करनी है। मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए बोल कर रहे हैं एबिलिटी of charged body to attract or repel another charged body depends on a physical quantity। आप भी इसको साइड लिख लीजिए, ताकि अगर आपको पेपर में पूछ लीजिए तो आप इसको लिख सकें। नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यही है हमारी डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या बोला गया, नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगी सारी चीजें। किसी भी चार्ज बॉडी मतलब जिसपे की चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो। एक बार रिकॉल करा दो, पॉजिटिव चार्ज उस पर आता है जो कि अपने पास से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, और नेगेटिव चार्ज उस पर आता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होता है। सो द चार्ज बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसमें वो अट्रैक्ट करे या फिर रिपेल करे दूसरी चार्ज बॉडी को। एक चार्ज बॉडी ये है और एक चार्ज बॉडी ये है। इस पे है नेगेटिव चार्ज। इसका नेगेटिव का मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। तो बोल रहे हैं कैसी एबिलिटी जिसमें कि जो चार्ज है वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करें या फिर दूर हट जाए, रिपेल करें एक दूसरे को। वो डिपेंड करते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी पे जिसको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो वो भी यहाँ पे बताया गया था कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और लाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस मतलब लाइक मतलब सेम टू सेम। तो अगर पॉजिटिव होगा तो वो एक दूसरे से दूर भागेगा, और नेगेटिव होगा तो वो भी एक दूसरे से दूर भागेगा। लाइक मतलब सेम टू सेम वाले हम साथ में रख दें तो वो दूर भागेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक मतलब जो दोनों अलग अलग हो, मतलब कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से जो बॉडीज भी हैं, जो अगर नेगेटिव बॉडी होगी तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगी, पॉजिटिव बॉडी होगी वो भी एक दूसरे को रिपेल करेगी, मगर नेगेटिव और पॉजिटिव बॉडी जहाँ पे होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। जैसे कि ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके बारे में और डिटेल जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द गिवन फील्ड ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन। इसका डेफिनेशन से अच्छा मैं इसका फॉर्मूला आपको सीधा बताऊं, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। इट इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। कितना काम करा जाना चाहिए कि हम एक चार्ज को मूव कर सकें एक जगह से दूसरी जगह तक।
मतलब मेरे को एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाने, क्यों? क्योंकि वो रिपेल करें या अट्रैक्ट करें, या तो वो पास जाएंगे या फिर वो दूर जाएंगे। तो उनका जाने में क्या लग रहा है? कुछ वर्क लगेगा ना जाने में। अगर हमें कहीं पे जाना है तो ऑफकोर्स हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कितना वर्क डन करना है अपॉन में द अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। और अगर मैं वोल्ट को बोलूँ तो वोल्ट क्या होता है? वोल्ट की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो आपको लिखना पड़ेगा इज द 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। जब 1 जूल जितना हम काम करें ताकि हम 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को हिला सके अपनी जगह से, इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट। आई होप बात ही समझ में आई होगी। अब ये तो था पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे इसकी यूनिट भी लिखी हुई है 1 वोल्ट, और एक इसकी जूल पर कूलम्ब यूनिट भी होती है, तो जूल पर कूलम्ब। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला था वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की यूनिट आ गई जूल और चार्ज की यूनिट आ गई कूलम्ब। तो अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ तो इसमें माइनस का साइन आ जाएगा, तो जे सी माइनस 1। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। 1 वोल्ट यहाँ पे दोबारा से लिख के दिया हुआ है, लेकिन आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। मैं बात करूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। कितना डिफरेंस है पोटेंशियल के बीच में ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज बॉडी। हाई लेवल का है। अगेन मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि 12th से हमारा चैप्टर सीधा जो रिलेट होता है, यहाँ 12th का पहला चैप्टर और ये चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम है, जस्ट उसका डिटेल्ड वर्जन है। तो ये वाली बात वैसे आनी चाहिए आपकी क्लास 12th में, लेकिन इसका बहुत छोटा सा मैं आपको बता दूँ। मान लीजिए एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है और एक पॉइंट है बी। इस पे है क्यू चार्ज जो कि इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। सो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फील्ड पैदा हो जाए उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक जो चार्ज बॉडी है उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो भी डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल्स का, जैसे कि ए का पोटेंशियल है कि वो इतना दूर जा सकता है, बी का पोटेंशियल है वो इतना दूर जा सकता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आया है अभी छोड़ दीजिए, तो इसमें अपने आप आपको आ जाएगा और ये अभी करने की बात भी नहीं है। लेकिन अगर इसकी ऐसे यूनिट अगेन वोल्ट होती है और एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये बात आपको याद करनी है अभी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको पता है तो। बहुत बारी वाली टर्म यूज कर चुके हैं, इसका मीनिंग नहीं पता है, देन वेरी बैड, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड तो गिवन हो मगर डायरेक्शन स्पेसिफाई ना हुई। डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इतना ही हमें जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। अब मैं सीधा आ जाता हूँ इलेक्ट्रिक करंट। अगर आपको एक और बात याद रखनी है तो मैं आपको एक और चीज़ बता सकता हूँ कि अगर जो हमारे एक इलेक्ट्रिक सेल होता है, अपनी बैटरी देखी होगी, उस पर 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है नेगेटिव वाला और एक होता है पॉजिटिव वाला। तो जिसका भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हो, मान लीजिए एक बॉडी है ये वाली और एक बॉडी है ये वाली, इसका पोटेंशियल है ये और इसका पोटेंशियल है ये। तो अगर VA बड़ा है VB से तो जो चार्ज है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करेंगे। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वो हम डिपेंड करेगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन इसी तरीके से जो है वो चार्ज फ्लो कर जाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, देख के बहुत ईजी चीज़ें हैं, जब 2-3 बार आप इसको कर लेंगे तो समझ में अपने आप आएगा, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं बात करूँ वोल्ट मीटर की, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या होती है वो भी हम पढ़ेंगे। इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सिंबल इज, ये सब आएगा पैरेलल सब अभी हम पढ़ेंगे, अभी रोलते रुक जाइए। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। ये सारे क्या हैं? फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आई एम ऑल्सो राइटिंग, लर्न दीज फैक्ट्स। So the current always flow from higher potential to the lower potential। ज़्यादा पोटेंशियल से कम की तरफ वो फ्लो करेगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। इसका पोटेंशियल ज़्यादा था, इसका पोटेंशियल कम था, तो ये कम ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा हमेशा। तो यहाँ पे तो खत्म कर देता हूँ मैं टॉपिक। अभी मैं और ज़्यादा बताऊंगा लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, क्योंकि क्लास 12th में भी आपको इसे पढ़ना है। जिस वजह से आई वॉन्ट दैट आप अभी से ही बहुत सारी चीज़ें सीखते हुए चले। एंड जो नहीं भी लेना चाह रहे साइंस स्ट्रीम, उनके पास एक एक्स्ट्रा नॉलेज आएगी, मगर देन बहुत ही ज़्यादा डिटेल में हम अभी से ही चले जाएंगे, तो इतना भी आपको लोड नहीं लेना है। जितनी बातें आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही है इतनी ही बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आ जाता हूँ इलेक्ट्रिक करंट पे। द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। और अगर आप इसको बहुत हाई-फाई डेफिनेशन बनाना चाहते हैं, then you can say the flow of electric charges in a conductor is said to cause an electric current।
ये वाली बात जो मैंने आपको बोली है आप लिख सकते हैं अपने पास इफ यू वांट टू राइट। देन मैं बात करूँ करंट की, तो ये होता है चार्ज अपॉन टाइम। ये है इसका फॉर्मूला, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है करंट को आई से, चार्ज को क्यू से एंड टाइम को टी से, तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, तो यू नीड टू लर्न ऑल द फॉर्मूलाज, so many formulas. I can even write over here. तो आप एक काम करिएगा कि जो ये फॉर्मूलाज हैं इसमें जितने भी उसको एक साथ लिख लीजिएगा एक पेपर पे, ताकि जब आपका एग्जाम हो तो आप एक ही साथ सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकें। बहुत सारे आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, कुछ आपकी टीचर ने बताए होंगे, कुछ एनसीईआरटी में होंगे, उन सब आपको कंबाइन करके आप लिख लीजिएगा। देन मैं बात करूँ ऐसा यूनिट की, तो वो होती है एम्पियर। एम्पियर को हम कूलम पर सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, MA भी लिख सकते हैं, -3A भी लिख सकते हैं, माइक्रो एम्पियर, 10⁻⁻6 एम्पियर, ये सब हम इसे लिख सकते हैं। तो करंट की यूनिट है एम्पियर, तो इसको मेजर करा जाएगा एम मीटर से। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट है वोल्ट, तो इसको वोल्ट मेजर किया जाएगा वोल्ट मीटर से। तो इसका सिंबल अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके से इसको शो करा जाता है। जनरली पूछा नहीं जाता, मगर आपको अगर याद रखना है तो नीचे रिमेंबर। एम मीटर, जैसे कि हमने वोल्ट मीटर के बारे में चीज़ें पढ़ी थी, इसी तरीके से एम मीटर के बारे में देख लीजिए। इसमें बहुत कम रेजिस्टेंस होता है और ये हमेशा सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। सीरीज क्या होती है अभी हम देखेंगे, देन यू हैव टू वेट फॉर इट। डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन कहाँ पे लेनी है अभी मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप जो स्क्रीन पे लिखा है वो पढ़ लीजिए एक बारी। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन इन द ऑपोजिट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हों उसके ऑपोजिट में करंट जो है वो ट्रैवल करेगा। मान लीजिए मैं बोलूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो करंट कहाँ जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं तो करंट यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं तो करंट कहाँ जा रहा होगा, यहाँ पे। So the opposite of the flow of electrons, as the electrons were not known at the time when the phenomenon of electricity was discovered, constant current was considered to be the flow of positive charge। पहले जो कि है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लोगों को पता नहीं था, साइंटिस्ट को पता नहीं था, तो उन्होंने पहले बोला था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन आपके टाइम में हमें पता चल चुका है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। एक और क्वेश्चन इसमें से आ सकता है जो कि है एम्पियर की डेफिनेशन के बारे में। जो मैं बोल रहा हूँ अगर आपको लिखनी है देन यू कैन राइट दैट, एंड इफ नॉट देन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। So the current through a cross section is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows through it in 1 second। मैंने आपके लिए बोल दी है, जिसको लिखना होगा वो लिख लेगा, जिसको नहीं लिखना है वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। इट इज नो लॉस इन दैट आल्सो। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ स्क्रीन पर ही, जिससे कि हम समझ सकें द फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टर। अगर मैं जनरल लिखूँ कोई भी बॉडी को, एक बॉडी मैंने जूम कर ली, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे इस तरीके से बिखरे हुए होते हैं। ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये कुछ ऐसे जा रहा है। इस तरीके से देयर आर सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर। अब मैंने क्या करा, मैंने इसी चार्ज बॉडी को एक सर्किट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नेगेटिव पॉजिटिव रखा एक तरफ, कलर आई एम चेंजिंग बिकॉज आपको तक दिख जाए, एंड इसको और आगे लेके आइए ऐसे। हमने बैटरी बना दी यहाँ पे, इस तरफ नेगेटिव होता है, इस तरफ पॉजिटिव होता है। और मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन, पहले मैं इसको पूरा कंप्लीट कर देता हूँ, देन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। बहुत अच्छा डायग्राम है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा इसका, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप भी साथ साथ बनाते रहिए इसको। सी मैंने क्या करा, जो चार्ज बॉडी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बिखरे हुए थे, कुछ कोई इधर जा रहा था, 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 इन सबको मैंने एक सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ लगाया मैंने पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ लगाया मैंने नेगेटिव टर्मिनल। तो नेगेटिव वाले की तरफ नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव वाले की तरफ पॉजिटिव रहेगा। आप वी नो दैट जो नेगेटिव नेगेटिव है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एंड जो अगेन लेट मी चेंज माय कलर, एंड वी नो जो नेगेटिव और पॉजिटिव है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बात हम सबको पता है अभी तक। तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव नेगेटिव है एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है इससे, इस वाले से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भागना चाहेंगे, दूर भागना चाहेंगे, और इस पॉजिटिव वाले के पास आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि एक दोनों अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इस तरफ आना चाहेंगे। तभी जब दोनों तरफ से ही इस तरफ आना चाहेंगे, इधर से भी इस नेगेटिव की वजह से भी इधर ही आना चाहते हैं और इस पॉजिटिव की वजह से भी ये इधर ही आना चाहते हैं, तो उनका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का वो कंप्लीटली इस तरफ हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कुछ इस तरीके से बहते हुए चले जाएंगे। तो जो ग्रीन कलर वाली लाइन है ये शो कर रही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब दोबारा आपको मैं कहीं रिकॉल कराना चाहूँगा दैट मैंने बोला था कि जो फ्लो ऑफ करंट है किसी भी कंडक्टर में वो ऑपोजिट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हो, करंट उसके ऑपोजिट में बहेगा। तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ बह रहे हैं, तो जो करंट है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कुछ इस तरीके से बहेगा। इस तरीके से सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये कलर नहीं दिख रहा है, चेंज कर लेते हैं कलर फटाफट से। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरफ जा रहे थे, तो जो इलेक्ट्रिक करंट है EC, EC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कि हम I से दिखाते हैं, ये फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से चलता हुआ जो I है वो फ्लो करेगा। तो लेट मी शो यू दैट जो ये वाला कलर है ये शो करता है फ्लो ऑफ I रेफर्स टू इलेक्ट्रिक करंट। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का पूरा ट्राई करा है। देन इसके बाद एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, देन वेलन को नहीं पढ़ाया जा रहा है, स्किप कर दीजिए। लेकिन मैं इसकी एक डेफिनेशन आपको बोल के बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करने वाला कुछ नहीं है। दैट द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द कंडक्टर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट सेंट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक्सप्लेन इसलिए नहीं करना चाह रहा बिकॉज देन बहुत ज़्यादा डिटेल में हम चले जाएंगे, इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी वाले टॉपिक से, जिसमें कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी साइड बाय साइड ही चल जाएगी। मैं कहीं पे क्वेश्चन लिखने का ट्राई करता हूँ। आई थिंक दिस इज द लोकेशन बेस्ट फॉर राइटिंग द क्वेश्चन। सो सी, क्वेश्चन में बोला जा रहा है दैट 50 joule of work is done in moving 3 coulomb of charge from one terminal of battery। देखिए लैंग्वेज देखिए, क्वेश्चन की इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आती है। टू अनदर, बात इतनी सारी लिखी हुई होगी लेकिन इसमें बात कुछ भी नहीं होगी, इतनी छोटी सी बात होगी। टू अनदर टर्मिनल, उसी टॉपिक से क्वेश्चन है जो भी कि हमने इसी वाली वीडियो में पढ़ा है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। जल्दी से इसका कमेंट, सबसे पहले आप इसका आंसर ढूंढ के कमेंट सेक्शन में इसको फटाफट से टाइप कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए, देन मैं आपको आंसर इसका बताऊंगा। फर्स्ट यू नीड टू ट्राई इट योरसेल्फ। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं करा है देन वेरी बैड, यू मस्ट ट्राई बाय योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमें दिया है वर्क डन इक्वल्स टू 50 जूल और हमें दिया हुआ है चार्ज Q इक्वल्स टू 3 कूलम। हमसे पूछ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कि हम V से शो करते हैं। यहीं पर ही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। कुछ भी नहीं करना था, सिंपल इस फॉर्मूले में C वैल्यू पुट करनी थी। V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W हमें पता है क्या होता है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 50 एंड Q क्या दिया हुआ है हमें 3। इसको डिवाइड कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 16 पॉइंट 16.67 वोल्ट। अगर आपने ये आंसर निकाला है देन वेरी गुड, वेरी वेल डन। नहीं निकाला है देन चेक करिए आपने कहाँ पे गलती कर दी है। एक और मैं आपको क्वेश्चन देना चाहूंगा, बहुत इजी वाला दे रहे हैं हम फिर से। सी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ चार्ज। बताइए फटाफट से। देखने में तो लग रहा है थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, बिना सॉल्व करे नहीं आएगा आंसर। ट्राई करिए सबसे पहले से खुद से, देन आंसर आपको बताया जाएगा। वीडियो को पॉज करके कर लिया हो देन वेल एंड गुड, नहीं करा है तो पॉज करके कर लीजिए, आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो क्यू दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 1 कूलम। हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन, हमें पता है दिया हुआ नहीं है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू
10 to the power -19 कूलम। ये हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, वैसे हमें कितने चार्ज दिए हुए हैं, 1 कूलम चार्ज हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था Q इक्वल्स टू NE, जहाँ पे N जो थे वो बताए थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पूछा भी यही है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें Q मिल गया, ये स्मॉल Q हम कैपिटल Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, और E भी हमें पता है, हमें कुछ नहीं करना। N इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू Q अपॉन स्मॉल E हो जाएगा। वैल्यू रखते हैं जल्दी से, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये -19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव में 10 to the power -19 हो जाएगा। देन 1/16 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट हटेगा ऊपर, तो इसका फाइनल आंसर जो है वो हमें देखने को मिलेगा दैट कितने इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो ट्रांसमिशन हुआ है, 6.25। पॉइंट हमें नहीं भूलना, पॉइंट की वजह से आंसर गलत भी हो सकता है। तो 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, यही है हमारा फाइनल आंसर कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। हम देख पा रहे हैं कि ना तो ये वैल्यू इनकी जो है ये डिवाइड वाली है, जैसे 1/2 आ जाता है, ऐसी वैल्यू भी नहीं मिली, और ना ही हमें 0 से छोटी वैल्यू मिली है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर बहुत बड़ा आएगा, बहुत सारी जीरो आएंगी 6 to 5 के बाद, इसलिए इसको बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। आप जीरो हटा के भी देख लीजिए, बहुत ही बड़ा आंसर हमारा आने वाला है, तो इसलिए इसको आप इतना ही छोड़ दीजिएगा। यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट और उसके कॉम्पोनेंट्स के बारे में, जो कि आपको इस पेज पे दिखाई दे रहे हैं। एंड देन उसके बाद आ जाएगा हमारा ओम्स लॉ, एंड आई थिंक हार्डली 2 पार्ट्स की और बची होगी वीडियो, उससे ज़्यादा की नहीं बची है। तो अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड यहाँ तक वीडियो देखिए, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू चैनल।